हाइपर ओएस 3। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिशाद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पोको F7 या फिर Redmi Turbo 4 Pro डिवाइस के हाइपर ओएस 3 एंड एंड्रॉइड 16 अपडेट के बाद क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस डिवाइस के लिए चीन में, ग्लोबली एंड इंडिया में भी हाइपर ओएस 3 एंड एंड्रॉइड 16 का अपडेट रोल आउट किया गया है। तो आज हम एक एक करके देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद माई डिवाइस या फिर अबाउट फोन में जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो इस टाइम पे मेरे पास जो डिवाइस है वो है चाइनीज वर्जन Redmi Turbo 4 Pro, जिसे इंडिया में एंड ग्लोबली पोको F7 कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले चीन में ही अपडेट आता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो सबसे पहले चीन में ही आया है और चीन का वर्जन इस टाइम पे चल रहा है 3.0.5.0 और ये चीन का स्टेबल वर्जन का दूसरा अपडेट है। इसके बाद अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है फ़ोन का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन जो है उसे एंड्रॉइड 16 में अपग्रेड कर दिया गया है। उसके बाद अक्टूबर महीने का आपको सिक्योरिटी पैच वगैरह भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके जो बेसबैंड वर्जन है एंड कर्नल वर्जन है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले हम अगर किसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मेरे फ़ोन की जो होम स्क्रीन है, इसके जो आइकॉन है एंड विडजेट है, इसका आपको कोई भी टेक्स्ट यानी कि नाम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन देखने को नहीं मिलता है, इसको आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो काम करना होगा वो है आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पे किसी भी जगह पे अगर आप टैप करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डोंट शो टेक्स्ट। तो इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक है ऑफ, एक है एनीवेयर, एक है ऑन विडजेट्स। अगर आप ऑफ करोगे तो यहाँ पर आपको पहले जैसा ही आइकॉन के नीचे आपको नाम देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो इसे अगर आप फिर से ऑन करना चाहो या फिर आपके फ़ोन में पहले से ऑन नहीं है, ऑन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डोंट शो टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एनीवेयर पे आप क्लिक कर दोगे तो सब जगह पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, मतलब कि ऐप्स हो, या फिर आपके विडजेट्स हो, सभी जगह पे आपके जो टेक्स्ट वगैरह है वो शो नहीं करेगा। मतलब कि आपके एप्लीकेशन का नाम या फिर विडजेट्स का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। खैर, जो भी हो, इसके बाद हम बात करेंगे Xiaomi के जो हाइपर ओएस 3 का सबसे मतलब कि फ़ैन फेवरेट जो फीचर्स है वो है हाइपर आइलैंड। तो हाइपर आइलैंड इस टाइम पे सभी एप्लीकेशन पे सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ही एप्लीकेशन जैसे कि सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह में काम करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें Xiaomi का डायलर दिया हुआ है, तो आपको कॉल एप्लीकेशन में इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है तो वो आपको हाइपर आइलैंड में शो मतलब कि होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो कॉल, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हाइपर आइलैंड में देखने को मिलेगा, कितना मिनट हुआ है, कितना सेकेंड वगैरह हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिस्टम एप्लीकेशन में इस टाइम पे सपोर्ट करता है। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन पे तो नहीं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जैसे कि म्यूज़िक एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक एप्लीकेशन में सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में वॉइस रिकॉर्डिंग में देखने को मिलेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग चालू करोगे उसके बाद मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पर आपको जो है इस एप्लीकेशन का जो लाइव इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रेस है, वो आपको हाइपर आइलैंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर छोटा सा विंडो ओपन होगा। इसमें आपको एनिमेशन, टाइमिंग, मतलब कि उसके जो लाइव अपडेट है, प्रोग्रेस है, वो एक साइड में देखने को मिलेगा और दूसरी साइड में आपको इसका कंट्रोल्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो इस ऐप के लिए जो भी कंट्रोल वगैरह है वो आपको दो कंट्रोल देखने को मिलता है। एक है आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, मतलब कि रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप रिज्यूम भी कर सकते हो। तो ये हो गया। और दूसरा बटन है, आप चाहो तो इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, मतलब कि आपको और रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव करना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम इस टाइम पे इसको ऑफ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको
मतलब कि एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो कहाँ पर क्लिक गया, तो यहाँ पर आप अगर स्वाइप डाउन करोगे इस तरीके से, तो ये जो एप्लीकेशन है रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन वो फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा। उसके बाद चाहो तो आप इसको फिर से आपके जो हाइपर आइलैंड है वहाँ पर ले आ सकते हो। इसके अलावा फिर से अगर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप चाहते हो कि इसका जो फुल एप्लीकेशन है उसमें जाने के लिए, तो आप चाहो तो यहाँ से ही जा सकते हो। यहाँ पर टैप करो, ये फुल स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हाइपर आइलैंड इस टाइम पे आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और भी काफ़ी सारे सिस्टम एप्लीकेशन में देखने को मिलता है इसका सपोर्ट, जैसे कि क्लॉक एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे, उसके बाद स्टॉप वॉच को ऑन करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हाइपर आइलैंड का सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इस टाइम पे दो एप्लीकेशन हाइपर आइलैंड में देखने को मिल रहा होगा। एक तो पहले आपको देखने को मिल रहा है रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन का, तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन को देख सकते हो, इसका जो लाइव स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच का इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्टॉप वॉच का जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो देखने को मिलेगा। फिर से अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे रिकॉर्डर में, तो ये आपको रिकॉर्डर एप्लीकेशन का जो स्टेटस वगैरह है, लाइव प्रोग्रेस है, वो देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप ऑल्टरनेटिंग करके देख सकते हो। एक ही साथ दो एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट, मतलब कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। हालांकि फ्यूचर में चाहे तो Xiaomi की तरफ से ये फीचर्स भी आ सकता है, जैसे कि दूसरे कंपनी के जो OS वगैरह है उसमें हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप स्वाइप भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, स्वाइप कर सकते हो इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि स्वाइप करने के बाद आपको हाइपर आइलैंड ही देखने को नहीं मिलता है। तो खैर जो भी हो, इस तरीके से इस टाइम पे आपको हाइपर आइलैंड का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। खैर जो भी हो, यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बार से इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि इसका जो प्रोग्रेस है वो ऑफ हो जाए। खैर जो भी हो, यहाँ पर सेव होने के बाद भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलता है कि सेव हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, अगला क्या क्या चेंजेस आया है, तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरकनेक्टिविटी। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इंटरकनेक्टिविटी के मदद से आप किसी भी आईफोन के एप्लीकेशन, मतलब कि आईफोन से डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास Xiaomi का और कोई भी डिवाइस वगैरह है, स्मार्ट डिवाइस वगैरह है, उसके साथ आप लाइव जो डेटा शेयरिंग है वो कर सकते हो। उसके अलावा कॉल वगैरह शेयर कर सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर Xiaomi का कोई लैपटॉप वगैरह है और एक ही अकाउंट से अगर आप कनेक्टेड हो, तो आप चाहो तो आपके जो फ़ोन में अगर कोई भी कॉल वगैरह आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, मान लो कॉल आ गया है, आपका फ़ोन बहुत दूर में है और आपके पास उनका लैपटॉप है, तो आप चाहो तो लैपटॉप से ही फ़ोन को रिसीव कर सकते हो एंड लैपटॉप से ही बात कर सकते हो। तो इसी तरीके से इंटरकनेक्टिविटी काम करता है। तो यहाँ पर क्रॉस डिवाइस कुछ नया फीचर्स देखने को मिला है। तो इस टाइम पे मेरे पास Xiaomi का कोई और दूसरा डिवाइस नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसके अलावा Xiaomi के जो हाइपर AI वगैरह है वो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि AI ऐप बूस्ट, AI राइटिंग, AI वॉलपेपर, AI क्रिएटिविटी असिस्टेंट, AI स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, AI ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशनल, AI इंटरप्रेटर। तो इस तरीके से आपको AI रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि आपको HyperOS 2 में भी देखने को मिलता था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई नया चेंजेस नहीं है। पर्सनलाइजेशन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले AOD में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले जैसा ही 10 सेकंड का ही AOD देखने को मिलता है, या फिर आपको स्मार्ट मोड देखने को मिलता है, जिसमें आप अगर लॉक स्क्रीन पे मतलब कि देखोगे लॉक स्क्रीन जितने देर तक, उतने देर तक ही ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर आप चाहो तो 10 सेकंड का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसका नया एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से एक एक करके आप चाहो तो डाउनलोड करके नया जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा मोर ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो थीम स्टोर से भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप चाहो तो डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ फ्री भी होगा और कुछ पेड भी होगा, क्योंकि चाइनीज़ जो स्टोर है वहाँ पर सब कुछ फ्री नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आप जाओगे लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिलता है। जैसे कि क्लासिक कैटेगरी में आपको
ये सारे वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ पर पीपल मतलब कि और एक कैटेगरी है जिसमें आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे नया नया वॉलपेपर वगैरह देखने को मिल रहा है। इसके बाद दूसरा है सीनरी है। तो सीनरी में भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे नए नए वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर और एक कैटेगरी है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कैटेगरी आपको इस टाइम पे इस फोन में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस टाइम पे इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है डेप्थ। तो इस टाइम पे डेप्थ देख सकते हो। तो डेप्थ में क्या होता है, अगर डेप्थ उठा दूं तो देख सकते हो मेरे जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया है और जो क्लॉक का टाइमिंग है वो सामने आ गया है। अगर मैं डेप्थ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा सब्जेक्ट सामने नहीं आया, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो सामने आ गया है एंड क्लॉक डेफिनेटली पीछे चला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। इसके अलावा इफेक्ट ऑप्शन पे जाओगे तो इफेक्ट ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे प्रीसेट इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लर। ब्लर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपके जो बैकग्राउंड है मतलब कि वॉलपेपर है वो ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लेंस। लेंस का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो लेंस में कुछ इस तरीके का आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप चाहो तो होम स्क्रीन देख सकते हो। होम स्क्रीन किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो होम स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ब्लर देखने को मिलता है। आप चाहो तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अलग अलग रख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी वॉलपेपर सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नए नए वॉलपेपर है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको लॉक स्क्रीन में इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन में ये जो होम स्क्रीन में ये जो वॉलपेपर है वो ब्लरिश टाइप का हो तो ब्लर में क्लिक कीजिए, तो इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर इफेक्ट और भी काफ़ी सारे इफेक्ट है, जैसे कि ये वाला इफेक्ट है, ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। तो इस तरीके से जो भी इफेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है वो चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस टाइम पे हम इसे यहाँ पर इसी तरीके से रख देते हैं। इसके बाद एआई में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एआई में आपको नया नया वॉलपेपर बनाने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। जैसे कि इस टाइम पे आप मेरे फ़ोन की जो होम स्क्रीन है वहाँ पर भी आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम के बाद स्टैटिक वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है, ये है ओरिजिनल। इसके बाद है एनिमी। आप चाहो तो इसको एनिमी मतलब कि एनिमी टाइप बना सकते हो। उसके बाद एनिमी 2 है, उसके बाद 3D कार्टून है, उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे चीज़ें आपको देखने को मिलता है मतलब कि फीचर्स। तो ये है स्टैटिक। अगर आप डायनामिक चाहो तो डायनामिक में भी आपको इसी तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर मुझे ये डायनामिक में चाहिए तो मैं यहाँ पर 3D कार्टून में क्लिक करूँगा, उसके बाद जेनरेट में क्लिक करूँगा। तो जेनरेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फिनिश ऑप्शन पे अगर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, जैसे कि 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट में इसका जो 3D कार्टून वगैरह है वो बन के मेरे सामने आएगा। तो थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3D मॉडल में ये जो वॉलपेपर है, लॉक स्क्रीन है, जो भी आप कहो वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर इस टाइम पे हम एक काम करते हैं, इसको भी रख लेते हैं होम स्क्रीन पे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद अगर यहाँ पर होम स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पर आपको 3D में एक वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि हमने इससे पहले आपको दिखाया था किस तरीके से हमने बनाया है। तो इसके बाद अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद अगर अनलॉक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 3D मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर में, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का 3D लुक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। तो इससे पहले भी मैंने एक वॉलपेपर बनाया था, जो कि आपको यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर वॉलपेपर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो वॉलपेपर मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने इसको भी एआई से बनाया था। तो इस तरीके से आपको जो है वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है।
अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे बाकी फीचर्स के बारे में, तो सेटिंग्स में अगर हम इस तरीके माने मतलब इस टाइम जाएंगे, तो इसके बाद आपको एओडी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। उसके बाद आइकॉन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आइकॉन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर पहले तो आइकॉन का साइज वगैरह देखने को मिलता है, जो कि आपने जो भी आपको मतलब कि अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टाइल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिलता था, एक था क्लासिक और दूसरा था लिमिटलेस। अब आपको एक डिफॉल्ट नया आइकॉन पैक देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मोर ऑप्शन पे जाओगे तो थीम्स एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे नए नए आइकॉन वगैरह। तो जो आपको पसंद आता है वो आप चाहो तो थीम एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आपके फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन पैक है वो ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस टाइम पे इसको ही इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन, मतलब कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा अगर आपके जो फ़ोन अगर लॉक स्क्रीन में होगा तो किस तरीके का एनिमेशन होगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो आपको पहले जैसे ही देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन, यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन में आपको कई सारे नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल रहा है पहले से ज़्यादा। तो आप चाहो तो ये से भी मतलब कि एनिमेशन को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे नए नए थीम्स, नए नए कैटेगरी वगैरह देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से नए नए थीम, वॉलपेपर ये सब डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब कि लॉक स्क्रीन के जो राइट साइड है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, वो आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो भी लॉक स्क्रीन में राइट में क्या रहेगा और लेफ्ट में क्या रहेगा ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई मतलब कि ख़ास कुछ नहीं है। इसके बाद होम स्क्रीन पे अगर आप जाओगे तो होम स्क्रीन पे आपको पहले जैसे ही होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक विथ ऐप ड्रॉयर एंड लाइट मोड। इसके बाद ऐप वॉल्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी बहुत मतलब कि बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कई लोगों का कंप्लेन है कि मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस तो है लेकिन सनलाइट मोड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से आपको सनलाइट मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर फिर से मैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ कर देता हूँ तो सनलाइट मोड का ऑप्शन फिर से मुझे दिखाई देगा। तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सनलाइट मोड काम नहीं करेगा। अगर सनलाइट मोड काम मतलब कि ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आपको ऑफ करना ही होगा। इसके बाद अगर आप जाओगे एडवांस टेक्सचर, तो इसको अगर आप ऑन करोगे तो इसको ऑन करने के बाद थोड़ा सा आपका जो बैटरी बैकअप है वो कम हो जाएगा, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो है विजुअली आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर सर्च बटन का जो आइकॉन है वो आपको अब किस तरीके का देखने को मिल रहा है, कुछ ग्लॉसी टाइप का देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप इसे ऑफ करोगे तो उसके बाद कैसा देखने को मिल रहा है ये आप देखो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो ग्लॉसी इफेक्ट था वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है, आपको कई सारे जगह पे आपको जो है इस तरीके का ग्लॉसी इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप गैलरी एप्लीकेशन में जाओगे तो गैलरी एप्लीकेशन में अगर आप जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप चाहो तो अल्ट्रा एचडी भी कर सकते हो। इसके बाद वाटर मार्क अगर नहीं है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मार्कअप है, क्रिएट है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे कैमरा एप्लीकेशन पे जाओगे तो कैमरा में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसका जो यहाँ से अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको HDR, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, वाटर मार्क एंड सेटिंग्स ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम इस टाइम पे वाटर मार्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 प्रीसेट देखने को मिल रहा होगा, 2 तो नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। मोर ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो मोर ऑप्शन में आपको क्लासिक में कई सारे नए नए प्रीसेट आपको देखने को मिल रहा होगा।
इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे या फिर इसे जो भी जिसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इसका जो पोजीशन है लेफ्ट लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, वो आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसका जो कलर वगैरह है वो कैसा होगा वो भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इमेज नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद आप चाहो तो अपना खुद का जो भी इमेज वगैरह है ये यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्रॉप करके ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, मेरे फ़ोन में जितने भी मैं फ़ोटो खींचूंगा तो वहाँ पर जो वाटर मार्क आएगा रीडमी के नाम से, मतलब कि शाओमी के फ़ोन के नाम से, उसके साथ मेरा जो है जो फ़ोटो है वो भी आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लिया है। उसके बाद गैलरी में जाएंगे, जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर फ़ोन के नाम के साथ साथ आपको यहाँ पर मतलब कि किसने ये फ़ोटो खींचा है उसका आइकॉन, लोगो या फिर फ़ोटो जो भी हो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर अब बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया है। HyperOS 2.0 में इतना कलरफुल तो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन पैनल वगैरह देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको तीन तीन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन नॉर्मली आपको 3 एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसको किस तरीके से ऑन करोगे, यहाँ पर आप आओगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद यहाँ पर कस्टम आइकन में आओगे। तो कस्टम आइकन में आने के बाद देख सकते हो नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन्स शो। तो यहाँ पर मैंने 3 कर दिया है। यहाँ पर अगर आप नन करोगे तो यहाँ पर कोई भी आइकॉन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 1 कर दो तो 1 के बाद यहाँ पर देख सकते हो 3 डॉट मेनू है। तो 3 डॉट मेनू पे मतलब कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 3 डॉट मेनू दिखा रहा है। आप चाहो तो फुल नोटिफिकेशन पैनल ऑन करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो कि यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वो शो करे, मतलब कि कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, इस तरीके का 3 एप्लीकेशन का अगर आपको आइकॉन स्टेटस बार में ही देखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो। तो मेरे पास ये जो ऑप्शन है यही अच्छा लगा है 3 वाला, तो मैंने यहाँ पर यही रखा हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मुझे इस टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे चेंजेस तो देखने को मिला होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर बात करें इस रोम में कोई बग वगैरह है या फिर नहीं, बैटरी बैकअप कैसा है, तो बैटरी बैकअप मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, पहले से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये रोम इंस्टॉल करने के बाद अगर आप फैक्ट्री रीसेट करोगे उसके बाद ही आपको जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको बैटरी बैकअप कम भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसे आप इंस्टॉल करोगे कि नहीं, तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आया है, अगर आपके पास इस टाइम पे चाइनीज़ वर्जन Redmi 4 Pro डिवाइस है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पोको F7 है इंडिया वाला, तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह जो है कम देखने को मिल सकता है। और उसका जो अपडेट है इस टाइम पे तो सस्पेंड हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शायद इसका जो नया अपडेट है वो भी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको HyperOS में यही कुछ नया फीचर्स वगैरह देखने को इस टाइम पे तो मिल रहा है।